अस्सलाम वालेकुम वीरन वीडियो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। सो अब आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये मेरा पुराना व्लॉग था, मैंने सोचा इसको एडिट करके डाल दूँ। उसके बाद जो हमारी हॉस्टल में एज आ मतलब रमज़ान के दौरान जो हमारी रूटीन है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग ज़लील होते हैं। मैस नहीं है हमारे हॉस्टल का, तो हमने खुद ही सहरी बनानी होती है और ख़ुद ही इफ्तारी बनानी होती है। और बाहर का खाना खा खा के मेरा तो पेट ख़राब हो चुका है, तो मैंने यही सोचा है कि मैं अब जो भी खाना पीना हुआ ना तो वो खुद ही हॉस्टल में लेके आके बना लिया करूँगी। तो खैर आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक फ़ंक्शन था जो बहुत मज़े का था, और वो था वन डिश पार्टी। मतलब यूनिवर्सिटी पहुँच के दिखाती हूँ। 15 minutes later. सो गाइस बड़ा जलील खज्जल खराबा होने के बाद तक धक्के मुक्के खान तो बाद स्पीडों में इतना रश था तो यूनिवर्सिटी पहुंच गए। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड अपनी लैब की तरफ जा रही थी। हमारा काम था, रिसर्च स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। मतलब इतना तो जब आप लेक्चर्स लेते हो तब नहीं आप पे बर्डन होता जितना अब आपकी रिसर्च स्टार्ट हो गई है और आपका कोई लेक्चर नहीं होता, सिर्फ रिसर्च करनी होती है आपने लैब में बैठ के। तो हम बड़ा रेगुलर और पंचुअल हो गए हैं पहले से ज़्यादा। पहले तो था कि चलो आपका लेक्चर है तो एक आधा स्किप कर लिया और जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो आप चले गए हो, लेकिन यहाँ पे हमें सुबह 8 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक लैब में बैठ के काम करना पड़ता है। तो खैर ये भी लाइफ का पार्ट है। आहिस्ता आहिस्ता चलो हम इसकी वजह से ही सही रेगुलर और पंचुअल तो हो गए हैं ना थोड़ा सा, वरना हम जो लेक्चर जिस टाइम स्टार्ट होता था उससे मैं कोई आधा घंटा पहले पहुंचती होती थी बस, क्योंकि मैंने लोकल आना होता है तो मुझे पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। तो लैब में काम शाम करने के बाद हम जाते हैं वन डिश पार्टी की तरफ। 1 hour later. तो गाइज़ हमारी हो गई थी ब्रेक और हमें लगी थी शदीद वाली भूख, तो हम लोग पहले चले गए थे कैफ़े, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले रेट्स पता कर लिए थे, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो हमने कहा ये हमारे लिए फ़िज़िबल नहीं है, तो हम लोग ना अच्छे से पेट भर के खाना खाते हैं तो दैन हम इसको विज़िट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से ट्राई कुछ नहीं किया था, बस हमने मतलब देखा था कि कौन क्या लेके आया हुआ है और मतलब क्या रेट्स हैं और क्या नहीं। तो हमने मतलब इसको देखा था, आपको भी दिखा देती हूँ। और बारी बारी हर स्टॉल पे जाके मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए थे। तो भाई मुझे तो मैं मतलब न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो ऐसे सबके सामने पब्लिक में कैमरा पकड़ते हुए भी शर्म आती है कि लोग कहेंगे पता नहीं ये क्या कर रही है क्या नहीं। सो कहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मतलब हो जाएगा आदि। तो खैर आप लोग को भी मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ स्टॉल्स में क्या क्या था। और यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉल पे आए और ये था मिंट मार्गरीटा। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी से 100 का मिलता है और ये 150 तक का दे रहे थे। और ये था आई थिंक कप केक्स थे, ये चॉकलेट शेक था, मतलब आइसक्रीम टाइप था कुछ ये। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे नेक्स्ट स्टॉल पे और ये भी था। यार ये बहुत मजे का, मेरे हाथों में सॉफ्टनेस आती है। हाँ खाऊंगी ना। तो बच जाएंगे यहीं पर ही जल्दी। स्पेशल गोलगप्पे तैयार कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। गोलगप्पे 10 रुपए ਦੇ 20 रुपए ਦੇ 30 रुपए ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। 10 रुपए ਦੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖੱਟਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ गोलगप्पे। सो गाइज़ ये स्टॉल्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी थे। गोलगप्पे वाला बहुत मज़े का था, उसने म्यूज़िक बहुत अच्छा लगाया हुआ था। उसके बाद ये कुछ स्टॉल्स थे जहाँ पे ये गुलाब जामुन थे, मतलब पूरा पतीला भर के लाए हुए थे और इन्होंने सेल करना था। अब देखो कैसे गॉड नोज़ कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो उसके बाद और स्टॉल्स थे, ये पेप्सी का था, कुछ ख़त्म हो गए थे। स्किन केयर थी, उसके अलावा ये पेस्ट्रीज़ हैं, पता नहीं क्या है ये, मतलब स्वीट डिश ही है कोई, और साइड पे वो बिरयानी के डिब्बे थे। उसके बाद हमने विज़िट किया है, हमने खाया तो कुछ भी नहीं था। खैर हम खाना खा चुके थे कैफ़े से। उसके बाद मैं वापस जा रही थी अपनी लैब में, यहाँ पे बैठ के कुछ देर काम किया और उसके बाद थक गए थे, फिर वापस गई हूँ अपने हॉस्टल और आराम किया है और बाकी दिखाती हूँ आपको। 3 hours later. गाइस यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मेरी एकेडमी का टाइम हो गया था तो मैं अपनी एकेडमी पहुँची और अब ये देखें। थैंक यू, बैठ जाओ। 15 minutes later. अब्बू को क्या था?
टाइम पता नहीं था तो अब्बू को टाइम तुमने बताना था ना। आ जाओ। तुम क्यों लेट हो वैस? जल्दी क्यों नहीं आते तुम? जल्दी जल्दी का तो तुमने वर्ड ही नहीं सुना ना। तुम्हारी छतरोल देखना मैं आज करती। चलो आओ बैठो। वैस को कहा है मैंने। उमर खान तुम्हें जो मसला है ना मैं तुम्हारा मसला ख़त्म करती हूँ आज। अब कल लेट आओगे, मैंने अब सर के पास भेज देना है नीचे अगर कल लेट आए तो। ठीक है, आ जाओ। ये कुछ स्टूडेंट्स लेट आए थे। टाइम 3 बजे का था और ये 3:40 पे आ रहे थे। तो मैंने डांट रही थी कि आप लोग इतना लेट क्यों हैं। इन बच्चों को मैं डेली कहती हूँ कि आप जल्दी आया करो और ये हमेशा ये 3-4 बच्चे डेली लेट आते हैं। तो उसके बाद बच्चों को पढ़ाया है, उनका काम शाम करवाया। और छोटे बच्चे हैं, आपको पता है, तंग करते हैं और टीचर को फिर सब्र के घूंट पी के इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग फारिग हो गए 3 थे। hours later. हाथ बांध के खड़ी हो। यहाँ मेरे स्टूडेंट्स फारिग हो चुके थे तो मैंने कहा चलो आप लोग मुझे नाच सुनाओ। और वो बच्ची नाच सुना रही थी। और उसके बाद मतलब बच्चों को पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो स्कूल को एक बोरिंग जगह ना समझे कि जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही हो। तो उसके बाद बस ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।